हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट स्किन भी है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट, और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 12.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 13.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच। और आर्म होल ले लूँगी मैं 5.5 इंच। और लेंथ ना आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले सकती है, और एक्स्ट्रा ले लेना 1 इंच तो हो जाएगा। मेरा लेंथ जितना था ब्लाउज़ का मैंने इतना ही लिया है, और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। और चेस्ट है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच, और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है, और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया। आप लोग हाई नेक पर, बोट नेक पर, कलर नेक पर हमेशा आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विथ लिया मैंने 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच, और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 3 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया। आप लोग चाहे तो बैक साइड में बोट नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखो मैंने 1/2 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और उस मार्किंग को 6.5 इंच तक मैंने नीचे तक और एक मार्किंग कर दिया। और उसी मार्किंग के अंदर मैंने इस तरह से बोट नेक की डिज़ाइन दे दिया। और यह जो डिज़ाइन है ना वो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहती है। और आप लोग हमेशा एक बोट नेक पर, कॉलर नेक पर, हाई नेक पर ये जो शोल्डर है, शोल्डर को आर्म होल की तरफ डाउन करते इस तरह से मार्किंग कर देना। अभी मैं कटिंग नहीं करूँगी डाउन करते, लेकिन जब मैं सिलाई करूँगी तब डाउन करते सिलाई कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ ना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में मैं नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़कर उसके बाद मैंने बैक पार्ट को रखे। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में भी शोल्डर को इस तरह से डाउन करते एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट पार्ट में। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी, इस तरह से सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर 3 इंच पे एक मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। उस मार्किंग को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच पे एक मार्किंग किया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना, वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में, उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। अभी मैं तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूँगी। तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2 इंच। और मैं साइड से ले लूँगी 2.5 इंच। ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दूँगी, और ये साइड से भी मैंने 2.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तीनों मार्किंग को मैंने इसी तरह से मिला दिया है। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है बेल्ट का शेप देने के लिए, इस तरह से। और मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे कटिंग करना है वो भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देखना चाहती है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और जो लोगों को कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो।
तो देखो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है, कटोरी के पार्ट में मैंने मिडिल में इस तरह से काट कर लिया है। इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो कटोरी के चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। दोनों साइड में मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है कटोरी को, और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। तो दोनों साइड से मैंने ऊपर की साइड से हाफ इंच बड़ा कर लिया और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे हमारा कटोरी का शेप दे देना है। तो फिर से मैंने नीचे की साइड से हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। तो जैसा कटोरी का शेप है वैसे मैं कटोरी का शेप दे रही हूँ। तो मेरे ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना, कटिंग करना एंड सिलाई करना भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग वैसे ही कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो आप लोग इस तरह से कटिंग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा आसान है कटिंग करना भी और सिलाई करना भी। और मैंने फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट ले लिया है सेकंड कटोरी का। तो फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट पे आया है 6.5 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए चौड़ाई में लिया 6.5 इंच और लंबाई में लिया है मैंने 3.5 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे एक मार्किंग कर दूंगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूंगी। और नीचे की साइड से हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, जो बेल्ट का शेप होगा इसलिए। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है और जिस तरह से हमारा ये कटोरी है ना, वैसे मैंने शेप दे दिया है। और इस तरह से शेप देने से ना परफेक्ट शेप आती है, सिलाने के बाद भी परफेक्ट फिटिंग होती है। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैंने कटिंग कर लिया है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो मैं अभी स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 7 इंच। और पेपर को मैं इस तरह से 2 फोल्ड किया है स्लीव के लिए। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैं पेपर में कटिंग करी इसलिए मैंने 2 फोल्ड किया है। और चौड़ाई में लिया 7 इंच, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था। और स्लीव का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 9 इंच। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उस मार्किंग को भी मैंने 7 इंच तक सीधा कर लूँगी इस तरह से। और ये साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और ऊपर के साइड से मैं 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी और स्लीव का शेप दे दूंगी। जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे दिया मैंने इस तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 4.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी लगभग कंप्लीट हो ही गए हैं मार्किंग करना, और उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 28 साइज़ का बोट नेक पर डबल कटोरी ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो देखो लगभग मेरा कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और ये 28 साइज़ है, तो इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ कि ये 28 साइज़ है। और आप लोगों को मेरे ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कटिंग करने में, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।